गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी सेकेंड पेपर मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत आपको पिछली क्लासों में मैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में करा दिया था। आज हम बात करते हैं भारत के जनसंख्या प्रदेश। भारत के जनसंख्या प्रदेश। यदि सबसे पहले जनसंख्या प्रदेशों के बारे में बात करें तो जनसंख्या प्रदेश समान लक्षण रखने वाले इकाई वाले क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात वह स्थान विशेष जो जनसंख्या की दृष्टि से समान लक्षण रखता हो, अर्थात समानता रखता हो, उसे ही हम जनसंख्या प्रदेशों में शामिल करते हैं। यहाँ जैसे हम बात करें अधिक घनत्व वाले प्रदेश, कम घनत्व वाले प्रदेश, या लिंग अनुपात वाले प्रदेश, कम लिंग अनुपात वाले प्रदेश, तो वृद्धि वाले प्रदेश, तो ये सभी जो समानता रखते हैं उन प्रदेशों के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर पी सेन गुप्ता ने भारत की जनसंख्या तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 4 महत्वपूर्ण तथ्य माने। पी सेन गुप्ता ने, डॉक्टर पी सेन गुप्ता ने जो जनसंख्या प्रदेशों को जो विभाजन किया, उनका मुख्य आधार 4 माने। कितने माने? 4 मुख्य आधार माने, जिसमें संसाधनों की मात्रा, ठीक है, संसाधनों की मात्रा, और हम कह सकते हैं उसकी विशिष्टता उसके बाद नंबर 2 माना जनसंख्या। और नंबर 3 माना जनसंख्या का गुण। और नंबर 4 जो माना जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक स्तर तथा तकनीकी स्तर, इन सभी को, या हम कह सकते हैं इन सभी कारकों को मुख्य रूप से आधार मानकर पी सेन गुप्ता ने क्या किया, अपना जनसंख्या प्रदेशों के बारे में बताया गया कि भारत में मुख्य रूप से इसने जो जनसंख्या प्रदेशों का विभाजन किया वो कितने थे? 5 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजन किया था, और उन 5 को भी अलग अलग शाखाओं में बांटकर कुल 24 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजन कर दिया था। भारत के जनसंख्या प्रदेशों को 5 श्रेणियां बनाई थी, और उन 5 श्रेणियों की कितने बना दिए थे? 24 बना दिए थे। और आगे चलकर इन्हीं को इन्होंने विभिन्न गत्यात्मक, समस्यात्मक और विकासात्मक आधार मानकर कुल 19 भागों में विभाजन कर दिया था। कितने भागों में विभाजन कर दिया था? 19 भागों में विभाजन कर दिया था। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है। अब देखो, पी सेन गुप्ता महोदय ने इन 4 कारकों को क्या माना? आधार माना था, और इन 4 कारकों को आधार मानकर इन्होंने मुख्य रूप से 19 जनसंख्या प्रदेशों में भारत को विभाजन कर दिया था। कितने में कर दिया था? 19 जनसंख्या प्रदेशों
आधार थे, जिसमें गत्यात्मक प्रदेश, ठीक है, नंबर 1 गत्यात्मक प्रदेश, नंबर 2 उन्नतिशील प्रदेश, उन्नतिशील प्रदेश, और नंबर 3 था समस्यात्मक प्रदेश। नंबर 3 था समस्यात्मक प्रदेश। अब देखो इन 3 कारकों के आधार पर इन्होंने कितने भाग बताए? 19 भाग बताए 5 गत्यात्मक, 5 किसमें? उन्नतिशील में, और 9 किसमें? समस्यात्मक में। टोटल 19 जो भाग बताए। अब देखो गत्यात्मक की बात करें तो उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिनका विकास तकनीकी स्तर क्या होता है? उच्च होता है। गत्यात्मक प्रदेशों की हम बात करें तो उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिसका विकास स्तर क्या होता है? विकास स्तर उच्च होता है। और यदि हम उन्नतिशील प्रदेशों की बात करें तो उन्नतिशील प्रदेशों के अंतर्गत उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जो प्रदेश विकासशील हैं। और समस्यात्मक प्रदेशों के अंतर्गत हम देखते हैं उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिनकी प्रगति नहीं हुई है, अर्थात जिनका विकास नहीं हुआ है, इन प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं उन्नतिशील प्रदेशों के आधार पर और गत्यात्मक और समस्यात्मक प्रदेशों के आधार पर बात करें तो मुख्य रूप से इन प्रदेशों का जो विभाजन किया गया है, उस विभाजन में यदि हम बात करें तो गत्यात्मक प्रदेशों के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 जनसंख्या प्रदेशों को शामिल किया जाता है, जिसमें गंगा डेल्टा का मैदान, गंगा मनीषा, यदि गत्यात्मक प्रदेशों के आधार पर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम जनसंख्या प्रदेशों की बात करें तो विकास स्तर क्या होता है? इनका ऊंचा होता है। ध्यान कर लेना किसके अनुसार है? पी सेन गुप्ता के अनुसार, पी सेन गुप्ता के अनुसार भारतीय जनसंख्या प्रदेश के बार कंपटीशन में भी पूछा गया। पी सेन गुप्ता के अनुसार भारतीय जनसंख्या प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो यहाँ कितने होंगे? 19, क्योंकि इन्होंने 3 मुख्य कारक माने थे और आधार माने थे 4, जिसमें जनसंख्या की विशिष्टता, जनसंख्या के गुण, जनसंख्या का आधार और उसके बाद में जनसंख्या का आर्थिक और सामाजिक स्तर। इसके आधार पर हम बात करते हैं तो पहला इसमें है देखो गत्यात्मक आधार पर उन जनसंख्या प्रदेशों को शामिल किया जाता है जो विकसित होते हैं, अर्थात विकसित है, अच्छा या कह सकते हैं जिनका जीवन स्तर ऊंचा है, जो विशिष्टता रखते हैं। और इसके अंतर्गत भारतीय जनसंख्या प्रदेशों को मुख्य रूप से 5 प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 है सिंधु गंगा डेल्टा का मैदान, सिंधु गंगा डेल्टा का मैदान, या हम कहते हैं गंगा का डेल्टाई मैदान। और नंबर 2 है गुजरात और महाराष्ट्र का लावा प्रदेश। नंबर 2 गुजरात में महाराष्ट्र लावा प्रदेश, गुजरात में महाराष्ट्र का लावा प्रदेश। नंबर 3 तमिलनाडु प्रदेश, और नंबर 4 है पंजाब, नंबर 4
पंजाब एवं गंगा यमुना का दोआब, पंजाब एवं गंगा यमुना का दोआब। दोआब का तो समझ रहे हो ना, दो नदियों के बहाव क्षेत्र या दो नदियों के बीच का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब प्रदेश कहलाता है। उसके बाद दक्षिणी कर्नाटक का पठार, दक्षिणी कर्नाटक का पठार मुख्य रूप से विकासशील प्रदेशों के अंतर्गत, हम कह सकते हैं गत्यात्मक प्रदेशों के अंतर्गत भारत के जनसंख्या प्रदेशों में इन जनसंख्या प्रदेशों को शामिल किया जाता है। जिसमें देखो गंगा डेल्टा का मैदान, हम बात करें गंगा डेल्टा का मैदान, इसका जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा, जिसका जनसंख्या घनत्व 400 से 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, औद्योगिक विकास अधिक होगा। और यदि हम गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो क्या होगा? लगभग 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हमें तमिलनाडु के मैदान की बात करें तो इसके अंतर्गत 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद यदि हम बात करें पंजाब की तो पंजाब के अंतर्गत 484 व्यक्ति, 484 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। और यदि हम दक्षिणी के भाग कह रहे हैं या कर्नाटक की बात करें तो इसका जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है लगभग 276 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 276 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व पाया जाता है। ये है पीसेन गुप्ता के अनुसार गत्यात्मक प्रदेश जिनका शामिल किया जाता है। 5 मुख्य प्रदेश हैं, बाकी हम बात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। गत्यात्मक प्रदेश हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे उन्नतिशील प्रदेशों की अगली क्लास में। ओके बाय।